कृतमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्तचत्रपूर्णे नमः। श्रीगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। राधा साध्यं सानम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रे च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकमतस्य शेषम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, आइए भगवत कृपा से श्रीमद्भागवत सप्ताह सत्संग के अंतर्गत पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। उससे पहले अपने मन को एकाग्र करने के लिए आइए हम बड़े प्रेम से भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 राधे का श्यामा का
गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धारा से आवाज आई राधे राधे, दूध की धारा से आवाज आई राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। ब्रज की गलियों से आवाज आई राधे राधे, ब्रज की गलियों से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 राधे शुक्राचार्य के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम। श्रीमद् भागवती कथा करो सुजन अभिराम। अब आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तब ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य ने राजर्षि परीक्षित से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला का
व्याख्यान किया। नंदस्त्वात्मजयुतपन्ने जातालादो महामनाः आहोय विप्रा वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदराय जी ने जो ही अपने घर में गंगा को अवतरण की बात सुनी है, जमुना जी में स्नान करके भगवान को लेकर के आए हैं, बड़ो ही धूमधाम से जाकर संस्कार करवाए हैं, खूब दान दक्षिणा बांटी है। पुत्र का सुख गृहस्थी के लिए बहुत ही आनंददायी होता है। ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में प्रसंगानुसार कि जिस प्रकार से एक योगी भगवान का ध्यान करने में जो आनंद का अनुभव करता है, वही आनंदानुभव गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति को तब मिलता है जब वह पुत्र की उत्पत्ति की बात सुनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जब अयोध्या में दशरथ जी ने सुना कि पुत्र जन्म हुआ है, तो मानो ब्रह्मानंद की तरह उनको परम सुख की अनुभूति हुई है। और इस प्रकार से आज गोकुल में आनंद की धूम मची हुई है। गोपिकाओं का जूझ समूह दौड़ो दौड़ो चलो आवे, और मैया यशोदा से अनेक प्रकार की बधाई ले, अपना भी कुछ भेंट लेके आए रहे हैं, और मैया यशोदा को लल्ला को भेंट दे रही है। कुछ गोपिकाएं जो दूर गांव की थी, उन्होंने देखा कि बहुत सारी गोपियां सखियां अनेक प्रकार के उपहार बधाई में पाई हैं, लेके आए रही हैं। उन सब ने मिल करके जाए करके मैया यशोदा से भी बधाई की याचना की दी है। दिव्य धूम मची है गोकुल में आज। और मैया यशोदा से बधाई की याचना करते हुए कहते हैं, मैया मैया मैंने सुनो है तने लाला जायो है, तने बहुत बधाई बांटी है। मैया मुझको आवे में देर हो गई है, तू मुझको बधाई ना देगी का? मैया मुझको भी बधाई दे दे। क्यों? मैंने तेरे घर में लल्ला सुनाए भयो है, वाक्य ताई तेने प्रसन्नता से बहुत बधाई उपहार बांटे हैं। तो लल्ला जन्म सुनि आए हो, लल्ला जन्म सुनि आए, यशोदा मैया दे बधाई। लल्ला जन्म सुनि आए, यशोदा मैया दे बधाई। हनुमा जन्म सुनि आए, यशोदा मैया दे बधाई। हनुमा जन्म सुनि आए, यशोदा मैया दे बधाई। मैया
नंदगांव में बड़ा ही दिव्य नंदोत्सव चल रहा है, धूमधाम मची है, खूब माखन मिश्री अनेक प्रकार के दही का दौर हो रहा है। वहाँ कीचा हो गया ऐसा वर्णन आता है। आज भी ये उत्सव होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठे दिन बड़ा ही दिव्य गोकुल में दधिकांदव महोत्सव होता है। अब इस उत्सव का प्रचार काफी हो गया, इधर भी लोग पेंटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कमेटी समिति वाले दधिकांदव महोत्सव किया करते हैं। बधाई दिव्य चल रही है। एक बड़े ग्वालबाल में आकर के नंदराय जी को सचेत करा जो बाबा तू बावरो हो गए हो काम, तेरे घर में लाला का जायो तो को पतो ना है होश ना है को महाराज कंस को जो हम लोग कर टैक्स लेते हैं, आज की भाषा में लगान देन देते हैं, वाकई तिथि बीत गई है। अगर कंस को समय से हम लोग कर ना देंगे ना तो वो दंडित करेगा, वो दुष्ट स्वभाव को है। सुनते ही नंदराय जी डर गए हैं। का स्मरण होते ही कुछ बालों के द्वारा व्रज की गोकुल की व्यवस्था संभाल रही है और स्वयं
चले गए हैं कुछ ग्वाल बालों को साथ में लेकर के बैलगाड़ी में अनेक प्रकार का उपहार लेकर के कंस को कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। नंदराय जी ग्वाल बालों को लेकर के कुछ साथ में तो शुक्राचार्य जी कहते हैं गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करमदातुं कुरुद्वः। कर देने के लिए नंदराय जी मथुरा चले गए हैं। हे परीक्षित, जब भगवती दुर्गा ने कंस को बता दिया तो जो मारने वाला कहीं और पैदा हो गया था, तो सज्जनों वर्णन है कंस बहुत दुखी हुआ है और अपनी बहन और बहनोई देवकी वसुदेव के पास कारागार में जाता है और चरणों में हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करता है। हे दीदी जी, हे बहनोई जी, हमने देवताओं की वाणी आकाशवाणी को सुन करके बहुत बड़ा आपके साथ अपराध किया, आप मेरे किए हुई गलती को क्षमा करें। वहां पर तो कंस ने कुछ वेदांत की बातें भी कही है, जन्म मरण सब दैव के भाग्य के अधीन है, हमने आपके पुत्रों को मारा है, इस अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। और बहन बहनों की प्रसन्नता के लिए कारागार से मुक्ति दे दी, छोड़ दिया था। आगे फिर जेल में डाले गए, पता चलेगा कि रात्रि में छोड़ आए थे, वहां उनसे कपट किए हैं। तो घूमते हुए नंदराय जी पहले कंस से जाकर के मिले, उसको उसका कर टैक्स आदि दिए, सब शुभ समाचार आदि दिए। इसके बाद मथुरा की बाजार में घूमते हुए कुछ दूरी पर नंदराय और वसुदेव एक दूसरे को देखते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी बाजार में तिवारी जी जाए, कोई सगे संबंधी मिल जाएगा, फोन से ही मिल जाए, कितनी प्रसन्नता होती है कि अपने प्रिय का दर्शन मिलन भी बहुत दुर्लभ होता है। भगवत कृपा से ही होता है एक तरह से कि प्रत्येक जीव व्यक्ति अपने त्रिगुण सत्वतम रूपी स्वभाव से कर्म करता है और सब अपने कर्म के अधीन इधर उधर नाचते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। नई कर्तृमिह संवासः सुहृदां चित्रकर्मणां ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। नंदराय जी और वसुदेव जी के प्रसंग में शुक्राचार्य जी ने दो उदाहरण दिए हैं। जैसे आकाश में मेघ बादलियां होती हैं, मेघ की मंडली होती हैं, बहुत बड़े बड़े मेघ होते हैं, हवा के झोंके से तो छिन्न भिन्न होकर के इधर उधर उड़ जाते हैं। जैसे नदी में बालू के सिक्ताकण बालूकण होते हैं, रेते होती हैं, छोटी छोटी रेते आपस में मिलती विचरते रहते हैं जल के प्रवाह से। वैसे प्रत्येक व्यक्ति की भी यही दशा होती है संसार में, कभी कोई अपने कर्म से कहीं पहुंच जाता है, कभी कोई कहीं पहुंच जाता है। अपने प्रिय लोगों के पास मिलन उठना बैठना भी बहुत दुर्लभ है। आज भी तिवारी जी के यहाँ भागवत जी की दिव्य कृपा है, भगवान का महोत्सव चल रहा है, तो कितने इष्ट मित्र सगे संबंधी लड़के पटोहू बिटिया दामाद सब आए हुए हैं। भंडारा होने के बाद तिवारी जी कहें बिटिया अगर हम तुमको 1000 और दे देंगे, 2-4 दिन और रुक जाओ, तो बेटे के पिताजी अपना पैसा अपने पास रखो, हमारे पास समय नहीं। कर्म की गति इतनी गहन है कि कोई व्यक्ति चाहते हुए भी वहां नहीं रुक सकता, रह सकता है। ऐसी दिव्य कर्म की गति है। और इस प्रकार से आज नंद वसुदेव जी का दिव्य मिलन समागम हुआ है और संतों का भक्तों का मिलन बड़ा ही सरल होता है, बड़ा सुखमय होता है। 4 मिले 64 खिले केस रहे कर जोरी, सज्जन से सज्जन मिले बिह से 7 करोड़। ऐसे भक्तों का संतों का
मिलन होता है और दुष्टों का मिलन बत्तियाँ चलाने वाला होता है। वो वाको गाली दे, वो वाको गाली दे, वो वाको ऐसे की तैसी करे, वो वाको ऐसी की तैसी करे। और गोस्वामी महाराज ने सज्जन और दुर्जन दोनों की प्रशंसा मानस में की। बंदो प्रथम असज्जन चलना। तिवारी जी, गोस्वामी जी महाराज ने भी पहले धुंधकारी रूपी असज्जनों की, दुष्टों की वंदना की, बाद में संतों की, भक्तों की वंदना की है। इसका कारण क्या है? नीति कहती है, कूटनीति ये कहती है कि सज्जन तो सज्जन है, वह सरल है, उसका मान सम्मान करो चाहे न करो, वह आपसे चिढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर दुष्ट का सम्मान नहीं करोगे तो वह आपकी बनी बनाई योजना को ध्वस्त कर देगा, आपके पीछे पड़ जाएगा, तो आपको परेशान कर देगा। और सज्जन से कोई डर नहीं है, क्योंकि सज्जन का स्वभाव कैसा होता है? निंदनस्तव सत्कार नचकारार्थं गमेवरम्। निंदा, स्तुति, निंदन, स्तुति, सत्कार और अपमान ये सब शरीर का हुआ करता है। तत्वतः आत्मा इन सब विषयों से परे है। मान सम्मान, तिरस्कार, अपमान ये सब शरीर के धर्म हैं, मन तक इनकी स्थितियां हैं। और जीवात्मा सर्वथा इन मान सम्मान सुख दुख से रहित है, परे है। सज्जन को यह दिव्य बोध होता है, इसलिए उनको कोई दुख दर्द नहीं होता। और दुष्ट की अगर वंदना नहीं करते हैं, चाणक्य ने भी इस नीति को अपनाया और उसने भी स्पष्ट कहा है, दुर्जनम प्रथमं वंदे सज्जनम तदनंतरम। पहले दुर्जन की वंदना की जाती है, मैं करता हूँ, बाद में सज्जन की वंदना करता हूँ। हमारे तिवारी जी भी कल प्रश्न किए, महाराज जी बड़े हंसमुख हैं, बड़े उदार हैं। जब ये चले जाते हैं अपने शास्त्रों में कहते हैं, हमारे तिवारी जी कितने हंसने की बात करते हैं। कहते महाराज जी हमारे शास्त्री जी लोग धुंधकारी की बात की पूजा कराते हैं, उगड़ की पूजा कराते हैं। तो सज्जनों देखिए, इसका समाधान ये है, एक तो जो नीति की बात हो रही है, दूसरी बात गोकर्ण तो दिव्य मुक्ति को पाए ही, धुंधकारी भी मुक्ति को पावेगा। लेकिन किसी ऐसे ही 7 गांठ वाले भाष में अत्यंत पतित, पामर, नीच, आतताई, व्यभिचारी, धुंधकारी जैसे पापात्मा प्रवेश करके और भागवत की कृपा से आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कलयुग के आदि समय में, कलयुग लगा ही था उस समय, तरा है भगवत कृपा से, भागवत की कृपा से, कथा की कृपा से। उसी कथा की प्रमाणता के लिए, उस सिद्धांत को प्रत्यक्ष दिग्दर्शन के लिए ये एक पूजा का विधान है। उसका धुंधकारी मुक्त हो गया उसी समय। प्रत्येक भागवत में धुंधकारी की पूजा का क्या प्रयोजन रह जाता है? इस प्रकार से गोस्वामी पाद जी भी, महाराज जी भी तो कहते हैं। चलो दूसरी बात, विद्वानों ने चिंतन किया, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, दोनों कष्टकारी हैं। दोनों ही कष्टकारी क्या नहीं? कैसे? एक है मिलते ही दुख देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उपद्रव करता है, बांस करता है, ज्यादा बोलो तो उसे नहीं फोड़ देगा, बोलो जय जय। अब एक है मिलता है, इतना प्रेम हो जाता है उसके प्रति कि जब वह जाने लगता है, बिछुड़ता है, वियोग होता है, तब वो रुलाता है। बंदो संत सज्जन चरना, बंदो संत सज्जन चरना, Bye.
हे महाराज वसुदेव, बड़े दुख की बात है, इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे कितने पुत्रों का वध कर दिया। अहो अहो माने इत्याश्चर्यम, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वसिष्ठा वरदा कन्या साव्यदिवं गता। इस पापी दुष्ट कंस ने तुम्हारे देवकी के कितने पुत्रों का वध कर दिया। एक बेचारी कन्या थी, वो भी आकाश में चली गई। लेकिन हे मित्र, मैं आपसे एक बहुत ऊंची बात कहना चाहता हूँ। इस संसार में दुष्ट भाग को विषय में जो जान जाता है, उसकी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने कर्म बंधन के अनुसार इस जगत में आते हैं, और जो है उसका उस शरीर का कर्म पूर्ण हो जाता है, पूरी छुट्टी उसकी हो जाती है, उसका टिकट कट जाता है। अपने क्रिया कर्म से बढ़ करके कोई व्यक्ति ज्यादा यहाँ रह नहीं सकता है। इस दिव्य भाग्य के रहस्य को जो जान जाता है ना, कर्म की गति को जो जान जाता है ना, उसकी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती, अर्थात कभी दुखी नहीं होती है। नंद राय जी इतने उदार हैं कि अपने दुख की बात करना छोड़ देते हैं। ये बताओ भैया, हम गोकुल विषय कुशल मंगल तो है ना, वहाँ बाल गोपाल अच्छे है ना, खेती बाड़ी गोगे सब कुशल मंगल है ना। दोनों मित्रों का बड़ा दिव्य समागम मिलन हुआ है। वसुदेव जी ने नंद से इतना भी कहा, हे मित्र, नेहस्तेयं बहुतिथं संकृत पाताश्च गोकुले। मित्र, आप यहाँ चले आए हो, परंतु हमारे मन में बड़ा भय हो रहा है कि गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात हो रहा है, लग रहा है। अतः आपको बहुत ज्यादा समय तक मथुरा में नहीं रुकना चाहिए, आपको अतिशीघ्र गोकुल जाना चाहिए। डर गए सुनकर के नंदराय जी। क्यों? वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, इनका ये भी है। यद्यपि भागवत जी के अनुसार भी, और जहाँ पर हरिश्चंद्र जी का की लीला चरित्र का वर्णन आता है, देवी भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादिता पर नंबर 1 पर आता है, क्योंकि आगे चल करके उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए बहुत कष्ट सहे, अपना सब कुछ बेच दिया, शरीर राजपाट सब कुछ, पत्नी पुत्र को बेच दिया सत्य की मर्यादा के लिए। उससे पहले जब रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, तब राजा हरिश्चंद्र पुत्र के मोह में वरुण से कई बार झूठ बोले थे, असत्य बोल करके टाल जाते थे। लेकिन आनंद भी वसुदेव जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया था। इसलिए ये सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोलता है, उसकी वाणी कभी असत्य भी नहीं होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये अपामार्ग, जिसे खिचड़ी हम लोग कहते हैं, इसकी दातुन करने से भी वाणी शुद्ध हो जाती है 12 वर्ष तक। काष्ठ मौन कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक ले ले तो भी वाणी सत्य हो जाती होने लगती है। नदी में नाभि पर्यंत, किसी नदी में नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के नवार्ण मंत्र का जप करे 9 लाख लगभग दुर्गा जी का, तो भी वाणी सिद्ध हो जाती है और सरस्वती की कृपा हो जाती है। तो अनेक प्रकार के श्लोक और कविता रचने की वाक पटुता आ जाती है। और इस प्रकार से कुछ ऐसे रहस्य भी शास्त्रों में प्रदर्शित किए गए हैं। नंद राय के डर के वसुदेव जी ने कभी असत्य नहीं बोला है। ये सूया नतदं वेरशाः हिंसा मानव वर्जिताः अतेषां सत्यशीलानां आशिषा विफलीकृताः। जो व्यक्ति कभी किसी से जलता नहीं, द्वेष नहीं करता, पाखंड नहीं करता, असत्य भाषण नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी जल्दी असत्य नहीं होती है। नंद राय जी महाराज मथुरा से गोकुल चलने की तैयारी तत्परता पूर्वक करने लगे। शुक्राचार्य कहते हैं राजा परिचित, उससे पहले ही वहां तो एक मौसी जी पहुंच गई है कन्हैया के पास, नंद के गोकुल में। कौन है वहां?
तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। छोटे छोटे पूर्वा में, पूर्व माने पूर्वा, जहाँ बहुत कम आबादी होती है उसको पूर्वा कहते हैं। जहाँ चारों वर्ण काफी संख्या में रहते हैं उसको ग्राम कहते हैं, गांव कहते हैं। सबके लक्षण बताए हैं शास्त्रों में। जहाँ पर गोपालक लोग रहते हैं उसको व्रज कहते हैं। और नगर कहते हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में बस्ती बस्ती उसको नगर, महानगर, उपनगर आदि संज्ञाएं होती हैं। थोड़ा थोड़ा भेद है। तो अनेक प्रकार के पूर्वा में, गांवों में ये विचरण करती हुई नवजात 10 वर्ष के शिशुओं को, बच्चों को अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके मारती हुई विचरण कर रही, कंस के कार्य की सिद्धि कर रही है। कंस ने अपनी सभा में ये एक बीड़ा रखा पान का। कोई भी कार्य करने के लिए वीरों को आहूत किया जाता था। पहले राजा अपने सामने कहता था ये इतना कठिन कार्य है, हमारी सभा में ऐसा कौन वीर है जो इस दुष्कर कार्य को करेगा। तो 10 दिन के नवजात बालकों का वध कौन करेगा। या तो भूत राक्षस है। पूतना ने कहा भैया इस कार्य को मैं करूंगी। और उसने यही बीड़ा उठाया बच्चों के विनाश करने का। भगवान ने अपनी योग माया से अपने तरफ खींचा है। छोटे छोटे निर्बल बच्चों के मार रही है। आकाश में उड़ती हुई आयु देखा कि अभी भी नंदोत्सव और आनंद के महल में अनेक प्रकार के बधाई गीत गाए जा रहे हैं। आकाश मार्ग में आकर के रुक गई ऊपर और नीचे उतरने का मन बनाया। उससे पहले कामचारिणी अपनी स्वेच्छाचारी थी, अपने मन के अनुसार रूप बनाने वाली थी। तुरंत दिव्य सौंदर्य का रूप धारण किया है और हाथ में एक कमल के फूल लेकर के धुनवन करती हुई नचाती हुई आकाश से नीचे उतरी ब्रजमंडल में नंद के द्वार पर उतरती है। गोपिकाएं देखती हैं चले बहन ये सखी गोपी कहाँ पे आई है। आज तक आपको मैंने कभी देखो ना, न जाने कौन से गांव से आ रही है। मनोहरंती वनिता ब्रज की गोपिकाओं के मन को हरण करती हुई ये सीधे नंद के महल में प्रवेश करती चली जा रही है। यशोदा रोगी ललता विशाखा आदि सखियों ने देखा कि काबू में रोको ना है। क्यों? क्योंकि महोत्सव में इतनी भीड़ है। बहुत ऐसे लोग होते जो हमारे परिचित नहीं हैं। हो सकता हमारे सगा संबंधी का कोई मित्र हो, कोई संबंधी हो। तो महोत्सव जैसे उत्सव में अपरिचित व्यक्ति भी आ जाए, भोजन करे, घूमे टाले, सबसे ऐसा नहीं कि भाई कौन यहाँ के वाले हो, हमारा संबंधी नहीं, लेकिन कहीं हमारे बड़े भाई का कोई मित्र हो, परिचित हो। इस भ्रम में किसी गोपिकाओं ने उससे टोका नहीं, रोका नहीं और वह सीधे नंद के महल में प्रवेश करते। इधर बालकृष्ण प्रभु पालने में लेटे किलोल कर रहे हैं, उसी तरफ चली जा रही है। शुक्राचार्य कहते हैं राजस परिचित जो ही बाल गोविंद ने प्रभु ने मौसी जी को आता हुआ देखा। मौसी जी आए हैं, अपने नन्ही नन्ही आंखों को टुकुर टुकुर जो निहार रहे थे उनको पलक गिराए दिए, बंद कर दिए नेत्रन को। विबोध्यताम बालक मारिका ग्रहम चरा चरा तमासन मीलिते क्षणः। चराचर जगत की आत्मा बालकृष्ण प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, कपाल पलक रूपी गिराए दिए। प्रभु ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? इसके शब्दों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। कारण पहला शब्द ने बताया धर्मान है ब्रह्म, ब्रह्म माने दिव्य प्रकाश स्वरूप। और पूतना माया से इतना विकराल रूप धारण करके सुंदरी रूप से आई है। अंधकार कभी प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता है। अगर भगवान अपने दिव्य ज्योति से तेज से देखेंगे इसका सब माया का रूप नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर विघ्न हो जाएगा, राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा इसका। दूसरी बात, बच्चों का अपना स्वभाव होता है लौकिक लीला में। जब उनको भी इतना बोध रहता है ये हमारी मैया है कि नहीं है, और बच्चों को जबरदस्ती कोई माताएं लें तो वे तुरंत अपना नेत्र बंद करके रोने लगते, क्या क्या करने लगते। प्रभु वाल्मीकि के निधान को रोना गाना कहा,
इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद किए हैं। पुतना का एक नाम बकी है, बकासुर की बहन होने से इसको बकी कहते हैं। बकी संस्कृत में बगुली को भी कहते हैं, बक माने बगुला, उसी का स्त्रीलिंग बगुली। तो जिस प्रकार से बकी आए ये पुतना और कन्हैया के नेत्रों की उपमा छोटे छोटे चंचल मछलियों से किए हैं। तालाब में बक्को बक्की को देख करके मछलियां विह्वल हो जाती हैं, डर जाती हैं, भरने लगती हैं, तिलनाने लगती हैं। वैसे ही मानो भगवान ने भी अपने मछली रूपी सुंदर सुंदर नेत्रों को बंद कर लिए हैं। एक संत ने और दूसरा भाव दिया। एक मौसी जी आई थी दंडकारण्य में श्री रामावतार में, उन्होंने भी ऐसा ही दिव्य रूप धारण किया था। क्या नाम था? सूर्पनखा। दीदी जी, सूर्पनखा का मतलब जानती हो? सूर्प इव नखा यस्या सा सूर्पनखा। जिस बहन के मातन के नख सूपा की तरह हों, बड़े बड़े नाखून हों। कुछ लोग होते हैं बड़े शौकी होते हैं, बड़े बड़े नाखून बढ़ा लेते हैं, तो कई लोग इसके शिकार लगता है आपके। तो उन्हीं को सूर्पनखा संज्ञा दी गई है। लेकिन सूर्पनखा ने वहां भी माया से दिव्य रूप धारण किया है और भगवान को मोहित करने के लिए नीचे आते हैं। तो जब भगवान से कहने लगे तुम सम पुरुष नमो सम नारी या प्रयोग विद रचा विचारी, मोहित करने लगी, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो प्रभु ने वहां पर सीता जी की तरफ देखते हुए उससे प्रत्युत्तर दिया है, बात वार्तालाप की है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पत्नी ही पातिव्रत धर्म का पालन करे। जब सप्तपदी पढ़ी जाती है, क्या होता है? सप्तपदी हमारे शास्त्र जी बहुत श्लोक याद है, बड़े कर्मकांडी विद्वान है। तो उसमें अगर स्त्री के लिए, कन्या के लिए नियम होता है कि पति की आज्ञा के बिना किसी उत्सव महोत्सव में ना जाए, किसी पर पुरुष की तरफ न देखे, तो वहाँ पुरुष को भी वचनबद्ध होना करता है कि हम तुम्हारे बिना आज्ञा अनुमति के धर्म कार्य नहीं करेंगे, उत्सव में नहीं जाएंगे और कभी भी पराई स्त्री की तरफ लौकिक काम भावना से नहीं देखेंगे। पुरुष भी वचनबद्ध होता है। इसीलिए भगवान राम वचनबद्ध थे, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। रामचंद्रः परान्दारां चक्षुषा विपश्यति। भगवान श्री राम ने पराई स्त्रियों को अपने जीवन में कभी नेत्र से देखा नहीं, मात्र लौकिक काम भावना से सीता जी को छोड़ करके कभी किसी भी नारियों की तरफ देखा है तो माता के भाव से देखा। और इसीलिए राम जी का चरित्र इतना दिव्य है कि जो व्यक्ति राम के चरित्र को अपनाना चाहता है उसका जीवन भी बड़ा सरल हो जाता है, उसके जीवन में मन में भी बहुत बदलाव आ जाता है। वर्णन आता है अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण आदि में। मानस में तो थोड़ा संक्षेप में है, अलग कल्प की कथा है, लेकिन अन्य रामायणों में ऐसा वर्णन आया है। जब रावण कुंभकर्ण के पास गया है, युद्ध की सूचना दी, जगाया है, सीता वाली सब बात बताई है, राम की चढ़ाई की बात बताई है, तो रावण ने कहा भाई आप मायावी हो, आप सीता के सामने राम बन करके क्यों नहीं जाते हो, उसको अपना लेते हो, उसको भंग कर दो, छल कर लो उसके साथ। लेकिन रावण थे कुंभकर्ण, जो तुम कह रहे हो मैंने उसको करके देख लिया। जब मैं राम रूप धारण करता हूँ तो सीता मुझे माँ की तरह लगने लगती है। ऐसा राम जी का जीवन चरित्र है। इस प्रकार से वहाँ पर सीता जी को देखते हुए राम जी ने उत्तर दिया। और यहाँ कन्हैया की आदि दिव्य शक्ति, आराधनीय शक्ति राधा जी रावण में अभी किलोल कर रही, खेल रही सखियों के साथ, उनकी शक्ति यहाँ पर है नहीं। अतः कन्हैया अपने आदि शक्ति राधा रानी का ध्यान करते हुए नेत्र बंद किए हुए हैं। एक ने कहा भगवान मंगलाचरण करने के लिए, गणेश जी का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद किए हैं, क्योंकि दुष्टों का संहार करने का वीणा उठाने जा रहे हैं प्रभु।